दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। वीडी सतीशन का केरलम का अगला मुख्यमंत्री चुना जाना सिर्फ एक राजनीतिक नियुक्ति नहीं है, बल्कि कांग्रेस की अंदरूनी रणनीति, पीढ़ीगत बदलाव और भविष्य की राजनीति का एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। 140 सदस्यीय विधानसभा में यूडीएफ की 102 सीटों की ऐतिहासिक जीत के बाद ये लगभग तय था कि मुख्यमंत्री कांग्रेस का ही होगा। लेकिन सवाल ये था कि पार्टी किस चेहरे पर दांव लगाएगी। पुराने अनुभव और दिल्ली से मजबूत कनेक्शन वाले केसी वेणुगोपाल पर या अनुभवी संगठनात्मक नेता रमेश चिन्नथिल्ला पर या फिर विधानसभा में आक्रामक विपक्षी राजनीति के जरिए नई पहचान बना चुके वीडी सतीशन पर। आखिरकार कांग्रेस हाईकमान ने सतीशन को चुनकर ये संकेत दिया है कि पार्टी अब सिर्फ दिल्ली दरबार की राजनीति से नहीं, बल्कि राज्य स्तर पर जन स्वीकृति और नेतृत्व क्षमता के आधार पर फैसले लेना चाहती है। वीडी सतीशन पिछले कुछ वर्षों में केरल कांग्रेस के सबसे आक्रामक और प्रभावी चेहरों में उभरे थे। विधानसभा में विपक्ष के नेता रहते हुए उन्होंने एलडीएफ सरकार और खासकर पी विजयन को कई मुद्दों पर घेरा। गोल्ड स्मगलिंग केस, लाइफ मिशन घोटाला, प्रशासनिक पारदर्शिता और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सतीशन लगातार हमलावर रहे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और यूडीएफ समर्थकों के बीच उनकी छवि फाइटर की बनी। यही वजह रही कि जब कांग्रेस ने चुनाव अभियान शुरू किया तो जमीनी कार्यकर्ताओं और युवा नेताओं के बीच सतीशन के लिए स्वाभाविक समर्थन दिखाई देने लगा। पार्टी को महसूस हुआ कि अगर जीत के बाद मुख्यमंत्री पद किसी ऐसे नेता को दे दिया गया जिसकी छवि सिर्फ दिल्ली की राजनीति तक सीमित है, तो कार्यकर्ताओं में गलत संदेश जा सकता है। केसी वेणुगोपाल का नाम इसलिए मजबूत माना जा रहा था क्योंकि वो राहुल गांधी और कांग्रेस हाईकमान के बेहद करीब माने जाते हैं। संगठन महासचिव होने के कारण उनका प्रभाव दिल्ली की राजनीति में काफ़ी बड़ा है। वो लंबे समय से कांग्रेस संगठन और इंडिया गठबंधन के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गई। केरल कांग्रेस के भीतर एक वर्ग को लगने लगा था कि वेणुगोपाल राज्य की सक्रिय राजनीति से काफ़ी दूर हो चुके हैं। उन्हें दिल्ली का नेता ज़्यादा माना जाने लगा था, न कि ज़मीनी केरलम नेता। इसके अलावा वायनाड में लगे पोस्टरों ने भी कांग्रेस नेतृत्व को ये संदेश दे दिया कि अगर वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाया गया तो पार्टी के भीतर असंतोष खुलकर सामने आ सकता है। वायनाड में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ लगे पोस्टर कांग्रेस हाईकमान के लिए चेतावनी थे। पोस्टर्स में यह आरोप लगाया गया था कि गांधी परिवार वेणुगोपाल को थोपना चाहता है। केरल कांग्रेस की राजनीति में हाईकमान संस्कृति हमेशा संवेदनशील मुद्दा रही है। यहाँ के नेता चाहते हैं कि राज्य का नेतृत्व राज्य के भीतर से तय हो, न कि दिल्ली से। कांग्रेस को ये भी समझ में आया कि इतनी बड़ी जीत के तुरंत बाद अगर पार्टी में असंतोष फूट पड़ा तो विपक्ष इसे जनादेश का अपमान बताकर हमला करेगा। इसलिए हाईकमान ने ऐसा चेहरा चुना जिसे संगठन, कार्यकर्ता और जनता तीनों स्तरों पर अपेक्षाकृत व्यापक स्वीकार्यता प्राप्त हो। सतीशन को आगे कर कांग्रेस ने कई राजनीतिक संदेश एक साथ दिए। पहला, पार्टी ने जनता के बीच सक्रिय नेता को प्राथमिकता दी है। दूसरा, कांग्रेस ने ये संकेत दिया है कि अब क्षेत्रीय इकाइयों की राय को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। तीसरा, ये फैसला पीढ़ीगत बदलाव का भी संकेत है। रमेश चिन्नथिल्ला जैसे नेता लंबे समय से कांग्रेस राजनीति का हिस्सा रहे हैं, लेकिन पार्टी अब अपेक्षाकृत युवा और आक्रामक नेतृत्व को आगे बढ़ाना चाहती है। सतीशन उसी बदलाव का चेहरा है। इसके अलावा कांग्रेस ने सामाजिक और राजनीतिक समीकरण भी साधने की कोशिश की है। केरल की राजनीति में ईसाई, मुस्लिम और हिंदू समुदायों के बीच संतुलन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। सतीशन की छवि अपेक्षाकृत संतुलित और कम विवादित है। वो किसी एक गुट के नेता के बजाय सहमति वाले चेहरे के रूप में उभरे। कांग्रेस को ये भी लगा कि एलडीएफ के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी वोट मिला है उसे स्थानीय समर्थन में बदलने के लिए एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो संघर्षशील भी दिखे और प्रशासनिक रूप से स्थिर भी। कांग्रेस के इस फैसले का राष्ट्रीय राजनीति से भी संबंध है। राहुल गांधी पिछले कुछ वर्षों से
कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव और नए नेतृत्व की बात करते रहे हैं। यदि इतनी बड़ी जीत के बाद भी पार्टी सिर्फ दरबारी राजनीति के आधार पर मुख्यमंत्री चुनती तो राहुल गांधी की नई कांग्रेस वाली लाइन कमजोर पड़ती। इसलिए वीडी सतीशन का चयन राहुल गांधी के लिए भी एक राजनीतिक संदेश है कि कांग्रेस अब जमीनी नेताओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि केसी वेणुगोपाल का महत्व कम हो गया है। पार्टी नेतृत्व अब भी उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर बेहद महत्वपूर्ण मानता है। संभव है कि कांग्रेस ने ये रणनीति अपनाई हो कि वेणुगोपाल को दिल्ली की राजनीति और संगठनात्मक भूमिका में ही रखा जाए, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव और इंडिया गठबंधन के समन्वय में उनकी भूमिका ज्यादा अहम हो सकती है। यानी कांग्रेस ने एक तरह से डुअल बैलेंस बनाने की कोशिश की है, केरलम में जमीनी चेहरा और दिल्ली में रणनीतिक चेहरा। वीडी सतीशन के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि वो इस भारी जनादेश को स्थिर शासन में बदले। केरल आर्थिक संकट, बेरोजगारी, खाड़ी देशों पर निर्भरता, बढ़ते कर्ज और राजनीतिक ध्रुवीकरण जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है। यदि सतीशन इन मुद्दों पर प्रभावी प्रशासन दे पाते हैं तो वो सिर्फ केरल के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नए चेहरे के रूप में उभर सकते हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि केरल मॉडल की सफलता दक्षिण भारत में पार्टी को नई ऊर्जा दे सकती है। इस तरह देखा जाए तो वीडी सतीशन का मुख्यमंत्री बनना सिर्फ एक व्यक्ति की जीत नहीं बल्कि कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति, हाईकमान संस्कृति, पीढ़ीगत बदलाव और क्षेत्रीय नेतृत्व की नई प्राथमिकताओं का परिणाम है। कांग्रेस ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि अब पार्टी सिर्फ करीबी नेताओं के आधार पर नहीं बल्कि राजनीतिक स्वीकार्यता, जनाधार और संगठनात्मक संतुलन को ध्यान में रखकर फैसले ले रही है।